कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म के दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भारत और अन्य हिंदू समुदायों में भक्ति, श्रद्धा और आनंद के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे छिपी कुछ कम ज्ञात लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानियां और किंवदंतियां हैं, जो इस दिन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी गहरा करती हैं। कृष्ण का जन्म और मायादानव का वध। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब मथुरा में एक राक्षस मायादानव ने आतंक मचा रखा था। मायादानव कंस का एक शक्तिशाली सहयोगी था और उसके अत्याचारों में शामिल था। लेकिन कृष्ण के जन्म के साथ ही मायादानव ने भगवान की उपस्थिति का एहसास किया और अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए तब मथुरा में एक राक्षस मायादानव ने आतंक मचा रखा था। मायादानव कंस का एक शक्तिशाली सहयोगी था और उसके अत्याचारों में शामिल था। लेकिन कृष्ण के जन्म के साथ ही मायादानव ने भगवान की उपस्थिति का एहसास किया और अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। इस पल ने यह साबित किया कि भगवान कृष्ण के आगमन के साथ ही बुराई और अधर्म का अंत होने लगा था। इस दिव्य क्षण ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और ईश्वर के आगमन से ही बुराई का विनाश होता है। कृष्ण का गोकुल में प्रवेश और नंदिनी की पूजा। कृष्ण के गोकुल में प्रवेश के समय यशोदा की बहन की संतान नंदिनी का जन्म भी हुआ था। नंदिनी की भक्ति और पुण्य ने उसे गोकुल में विशेष सम्मान और पूजा दिलाई। नंदिनी की पूजा गोकुल में एक भावनात्मक क्षण था जिसने यह दर्शाया कि भक्ति और पुण्य का सम्मान हमेशा महत्वपूर्ण होता है। नंदिनी का विशेष स्थान गोकुल में यह संकेत था कि भगवान कृष्ण के आगमन के समय हर पुण्यात्मा को सम्मानित किया जाता है। व्रजभूमि में सूखा और इंद्रधनुष। कृष्ण के जन्म के समय व्रजभूमि में सूखा पड़ा था और धरती पर अकाल का दौर था। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, व्रजभूमि पर फसलों और जल का पुनरुद्धार हुआ। इस समय व्रजभूमि में एक अद्वितीय इंद्रधनुष प्रकट हुआ जो कि भगवान कृष्ण के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक था। यह इंद्रधनुष पूरे गांव में चमक उठा और एक शुभ संकेत के रूप में देखा गया, जो यह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के आगमन से धरती पर नई आशा और समृद्धि का संचार हुआ। कृष्ण और महात्मा कवि तुलसीदास। महात्मा कवि तुलसीदास और भगवान कृष्ण के बीच का संबंध एक दिव्य और प्रेरणादायक कहानी है। तुलसीदास के अनुसार भगवान कृष्ण ने उन्हें एक विशेष संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने तुलसीदास से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का आग्रह किया था। यह दिव्य संदेश तुलसीदास की भक्ति यात्रा को प्रेरित करने वाला था और उन्हें अपने भक्ति कार्यों में और भी मजबूती प्रदान करने वाला था। भगवान कृष्ण ने तुलसीदास को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिससे उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम प्रकट हुआ। इस दिव्य संबंध ने तुलसीदास को एक महान कवि और भक्त बना दिया, जिनकी रचनाएं आज भी भक्ति और प्रेरणा का स्रोत हैं। महात्मा कवि तुलसीदास ने अपनी काव्य रचनाओं में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। तुलसीदास के अनुसार भगवान कृष्ण ने उन्हें एक विशेष संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने तुलसीदास से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का आग्रह किया था। यह दिव्य संदेश तुलसीदास की भक्ति यात्रा को प्रेरित करने वाला था और उन्हें अपने भक्ति कार्यों में और भी मजबूती प्रदान करने वाला था। ऐसे ही छुपी हुई और अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।